सोनीपत की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या मामले में आरोपी कोच पवन और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कोच पवन और सचिन हत्याकांड के बाद मौके से फरार हो गए थे। सोनीपत पुलिस ने उन पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। बुधवार को सोनीपत में 20 साल की रेसलर निशा दहिया और उनके 18 साल के भाई सूरज दहिया और उनकी मां पर आरोपी ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद गोली लगने से खिलाड़ी निशा दहिया और उनके भाई सूरज दहिया की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि निशा की मां को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। फिलहाल निशा की मां का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। निशा की मां ने बताया कि उनकी बेटी द्वारा कोच पर बदसलूकी और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने के बाद कोच पवन ने उन पर गोलियां चलवा दी। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद पहलवान निशा दहिया और उनके भाई सूरज दहिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 लोग जो हलालपुर गांव के भाई और बहन थे और अभी तक फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं आई है, लेकिन प्राइमा फेसाई लग रहा है कि जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज़ हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। सर क्या किस नाम से एकेडमी थी ये एकेडमी बताई जा रही है कि कोई गांव का ही दामाद था, उसको इस एकेडमी को चलाता था, जो बेसिकली बालंद रोहतक का रहने वाला है। और बाकी डिटेल्स हमारी टीम्स इकट्ठी कर रही हैं। सोनीपत की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या मामले में आरोपी कोच पवन और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कोच पवन और सचिन हत्याकांड के बाद मौके से फरार हो गए थे। सोनीपत पुलिस ने उन पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। बुधवार को सोनीपत में 20 साल की रेसलर निशा दहिया और उनके 18 साल के भाई सूरज दहिया और उनकी मां पर आरोपी ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद गोली लगने से खिलाड़ी निशा दहिया और उनके भाई सूरज दहिया की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि निशा की मां को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। फिलहाल निशा की मां का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। निशा की मां ने बताया कि उनकी बेटी द्वारा कोच पर बदसलूकी और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने के बाद कोच पवन ने उन पर गोलियां चलवा दी। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद पहलवान निशा दहिया और उनके भाई सूरज दहिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 लोग जो हलालपुर गांव के भाई और बहन थे और अभी तक फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं आई है, लेकिन प्राइमा फेसाई लग रहा है कि जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज़ हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। सर क्या किस नाम से एकेडमी थी ये एकेडमी बताई जा रही है कि कोई गांव का ही दामाद था, उसको इस एकेडमी को चलाता था, जो बेसिकली बालंद रोहतक का रहने वाला है। और बाकी डिटेल्स हमारी टीम्स इकट्ठी कर रही हैं।